अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर हम सब उपस्थित हैं और हम अपने प्रिय मित्रों के साथ समक्ष है और वार्तालाप कर रहे हैं। भले ही हम एक दूसरे को दिखाई न देते हो, लेकिन हम एक दूसरे के विचारों को आदान प्रदान कर रहे हैं। पहली बात ये विशेष कहना आवश्यक है कि हम सदैव अपने संबोधन में हम शब्द का इस्तेमाल करते हैं। हम कहते हैं कि हम सब, इसलिए कोई विशिष्ट यानी कोई किसी को उपदेश कर रहा है, इस प्रकार का कोई भी यानी संदेह अपने मन में न रखें। इस YouTube पर आने वाला हर व्यक्ति हम ही है, केवल वो दूसरे आकार प्रकार में है। जैसे यहाँ है वैसे ही हर जगह है। यही सिद्धांत प्रत्यक्ष प्रयोग के द्वारा समझाना ही इस अध्यात्म विश्व विज्ञान YouTube चैनल का मुख्य उद्देश्य है। अन्य उद्देश्य गौण है। केवल अध्यात्म विज्ञान का प्रचार प्रसार यही मानवता की सेवा है, ऐसा जानकर यह प्रयत्न यथामति, यथाशक्ति, यथा सामर्थ्य, यथा परिस्थिति चल रहा है और आप सबका सहयोग मिल रहा है। यह अत्यंत आनंद की बात है। मित्रों, एक शिष्य अपने गुरु के पास गया और उसने अपने गुरुजी से कहा कि गुरुदेव, इतने वर्ष आपका सत्संग सुनते हुए मुझे हुआ, लेकिन मुझ में कोई बदलाव नज़र नहीं आता। मेरा स्वभाव आज भी वैसे ही है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर के झकोरे आते हैं और मैं उनके साथ लग जाता हूँ। आपका ज्ञान मेरे समझ में क्यों नहीं आता, मेरे से आचरण में क्यों नहीं आता? तब गुरु ने कहा कि आप एक मटका शराब, मदिरा, वाइन यहाँ ले आइए। शिष्य ने कहा कि महाराज, शराब यहाँ? बोले हाँ, अवश्य लाइए। लाया उस शिष्य ने वो मटका भर के शराब से, और गुरु ने कहा कि अब यूँ करो कि आप इसको पियो, लेकिन निगलो मत। पियो लेकिन निगलो नहीं, थूक दो। शिष्य ने वैसे ही किया, घड़ा खाली हो गया। और गुरु ने पूछा उसे कि क्या तुम्हें नशा हो रही है? तो शिष्य मुस्कुराता हुआ कहा कि गुरुजी, आपने तो कहा था कि निगलना नहीं है, थूक देना है, नशा कैसे होगी? गुरु ने कहा यही बात है, तुम सारा ज्ञान जो है वो मुंह में रखते हो, निगलते नहीं हो। जब हम किसी ज्ञान को निगलते हैं तब वो हमारा हो जाता है। निगलने का अर्थ मान लेना या विश्वास रखना ये नहीं होता। निगलने का अर्थ होता है आत्मसात करना, अनुभव निश्चय में सत्य को जानकर स्वीकार करना, अंगीकार करना, उस पर चलना। दूसरी बात यह है कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारा विश्वास होता है कि उस प्रतिमा में ईश्वर है, लेकिन जब हम बुरे काम करते हैं तब हमें ये विश्वास क्यों नहीं होता कि वही ईश्वर जो प्रतिमा से देख रहा था और हमारी फरियाद सुन रहा था, वो अब नहीं देख रहा होगा। जब हम बुराइयां करते हैं तो यानी हम ये नहीं समझते कि यानी ईश्वर देख रहा है, और जब प्रतिमा के समक्ष खड़े होते हैं तो समझते हैं कि उस प्रतिमा में ईश्वर है और वो हमारी सारी बातें, सारी मांगे सुन रहा है, समझ रहा है। कहने का आशय यह है कि ईश्वर है, सर्वत्र है, सर्वव्यापी है, कण कण में उपस्थित है,
क्यों हमने ये, जब इतना क्लियर है तो फिर ये हमें इसका अनुभव क्यों नहीं होता, निश्चय क्यों नहीं होता? और निश्चय इसीलिए नहीं होता कि जो जानता है वही अनुभव करा सकता है, और जानने वाले को ही तत्वदर्शी या सद्गुरु कहते हैं। सद्गुरु शरीर नहीं होता, सद्गुरु वो अनुभव होता है जो उसके हृदय में स्थिर हो जाता है, और यही अनुभव शिष्य के मन में स्थिर होते ही वो शिष्य ही सद्गुरु हो जाता है। ये ऐसा ज्ञान है कि जिस हृदय में ये चला गया और जहाँ इसने जड़ पकड़ ली, तो वो उस अंतःकरण को पाप मुक्त कर देता है, कलंक मुक्त कर देता है। शोषण यानी जिसे कहते हैं कि शोषण करने की प्रवृत्ति से मुक्त कर देता है। और शोषण हम तभी करते हैं जब दूसरे को अपने से अलग मानते हैं। तो ये दो बातें हुई। अब एक तीसरी बात आप सबके साथ, जीवन उतार चढ़ाव का कार्य है। इस जीवन में उतार चढ़ाव चलते ही रहते हैं। बगैर उतार चढ़ाव से कोई भी प्रवास आज तक पूरा नहीं हुआ है। उतार आता है तो गाड़ी दौड़ने लगती है, जब चढ़ाव आता है तो गाड़ी दौड़ती नहीं, चलती है, लेकिन वो चलाने के लिए भी काफ़ी प्रयास करने पड़ते हैं। मनुष्य सुख में खो जाता है, और जब दुख आता है तो उन सुखों को याद करके दुखी होता है। इस प्रकार ये दुख का सारा सिलसिला सतत चलता रहता है। लेकिन सद्गुरु श्री कृष्ण ऐसी मेरी युक्ति बताते हैं कि वो युक्ति को अवलंब करते ही फिर हम यानी जिसे कहते हैं कि आनंद, सुख दुख आनंद, इस तीसरी स्टेज पर स्थिर हो जाते हैं। क्या कहा था उन्होंने? दृश्य का स्नेह ही छूटा, प्राप्ति में जो बुरे भले, दुखी सुखी नहीं होता, उसी की स्थिर बुद्धि है। स्थिर बुद्धि किसे कहते हैं? जो सुखों दुखों से दोलायमान नहीं होता, और हम तो दोलायमान होते हैं। यानी इसका अर्थ ये है कि हमारी बुद्धि स्थिर नहीं है, और चंचल बुद्धि में कोई भी सिद्धांत, कोई भी अनुभव स्थिर हो नहीं सकता। क्योंकि जैसे हिलते हुए पानी में हमें अपना चेहरा नज़र नहीं आता, पानी स्थिर हो तो ही हमें अपना नज़र आता है चेहरा, उसी तरह अपना स्वस्वरूप हमें तभी समझ में आता है जब हमारी बुद्धि स्थिर होती है। हमारे मन में अनेक प्रकार के यानी द्वैत भ्रम, काम, क्रोध, लोभ ये तो लगे हुए हैं, लेकिन एक एक्स्ट्रा मत्सर, द्वेष, और जिसे कहते हैं कि बहुत पुरानी बातों को याद करते रहने की प्रवृत्ति, या बहुत सारे सपने देखने की प्रवृत्ति कि आगे ऐसा होगा, वैसा करेंगे, ऐसा। इस प्रकार के अनेक कारक कारण होते हैं जिसमें हम अध्यात्म विज्ञान से मिलने वाले लाभों से वंचित रहते हैं। तो ये वंचना को अगर समाप्त करनी है तो हमें अपने जो जिसे कहते हैं कि ग्रहणशीलता है, आत्मसात करने की जो लगन है, उसे प्रज्वलित करना होगा। और वो प्रज्वलित होते ही फिर कहीं जाना नहीं है, कहीं आना नहीं है, कोई जप तप योग याग मख विधि कुछ नहीं है। केवल जानना है कि इसमें और इसमें क्या समानता है, जो यहाँ है वही यहाँ है क्या। जो रक्त यहाँ बह रहा है वही रक्त यहाँ भी बह रहा है। क्यों? क्योंकि यह हमारा अंग है। हम अपने अंग की जिस तरह सेवा करते हैं, उसी तरह अनन्य भाव से विश्वरूप परमात्मा की सेवा करना यही भक्ति है। और भक्ति की प्राप्ति अध्यात्म विज्ञान के बगैर नहीं हो सकती। ये त्रिकाला बाधित सत्य है, ये अनुभविक सत्य है। भक्ति किसे कहते हैं? गीत गाना, तीर्थ यात्रा करना,
आदि को भक्ति नहीं कहते। ये तो भक्ति प्राप्त करने के प्रयास ही है। भक्ति है सेवा, सेवा ही भक्ति है। भज इस धातु से भक्ति बना है। भजन, भजन किसे कहते हैं? गीत गाने को भजन नहीं कहते। भज का अर्थ होता है स्मरण रखना, सदैव उसके प्रति कृतज्ञ रहना। और ये विश्वरूप परमात्मा ही है जो आज भी जैसा था वैसा है और जैसा है वैसे ही रहेगा। ये सदाबहार है, सदैव है। और हमें शरीर की भी चिंता छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि शरीर तो नाशवान है, शरीर का तो त्याग करना ही होगा, चाह कर भी न चाह कर भी। जब तक शरीर है तब तक शरीर से अधिकतम शरीर का उपयोग करें और उद्धार, विकास और प्रगति के लिए करें, अच्छे के लिए करें। और इसलिए भी करें कि हम जब आते हैं तो नग्न आते हैं और जाते हैं तब भी कुछ साथ नहीं होता। तो निस्पृहता, अपरिग्रह, ये जो शास्त्रों में लिखा है ये कल्पनाएं नहीं हैं, ये आजमाई हुई बातें हैं। और हम ये मेरा, वो मेरा, ये जमा करूं, वो इकट्ठा करूं, इसी में सारा जीवन खो देते हैं। और जीवन का मुख्य प्रयोजन जो था उसके प्रति हम दुर्लक्षित हो जाते हैं, उसके प्रति हम गाफिल हो जाते हैं। और इसका खामियाजा भी हमें भुगतना पड़ता है। और खामियाजा खामियाजा इतना भीषण है, इतना यानी कठोर है, भयानक है कि नरजन्म जो चारों खानियों के अंत में प्राप्त होता है, सुपर एनिमल, वो व्यर्थ चला जाता है। यानी ये दांव बहुत बड़ा है, हमें जागरूक रहना चाहिए। अंत में एक और दृष्टांत देखें कि एक मैंने दादाजी के साथ उनका पोता घूमने निकला। चलते चलते एक जो छोटे छोटे पौधे बेचते हैं वो नर्सरी आई। बच्चे ने कहा कि बाबा एक पौधा ले लो ना। तो उस वृद्ध ने 2 पौधे लिए और लेके चलने लगे। दादाजी ने पूछा बेटे से कि ये 2 पौधे हैं, ये 2 पौधे कहाँ ज़्यादा अच्छी तरह पनपेंगे? तो बेटे ने कहा कि इसे अंदर लगाएंगे, जिससे न इसे बकरी खा सकेगी, न इसे धूप लगेगी, न इसे कोई तकलीफ होगी, यह आराम से बढ़ेगा और ये ज़्यादा पनपेगा। वृद्ध दादाजी ने कुछ नहीं कहा और 2 पौधे, एक अंदर लगा दिया जो छांव में था और दूसरा बाहर लगा दिया। कुछ दिनों के उपरांत दादाजी को वो पुरानी बात याद आई और उन्होंने अपने पोते से पूछा कि चलिए देखेंगे कौन सा ज़्यादा पनपा। तो देखने में यह आया कि जो बाहर लगाया हुआ था वो पौधा अधिक पनपा और जो अंदर लगाया हुआ था उसकी उतनी तेजी से बाढ़ नहीं हुई। पोते ने पूछा, दादा ऐसे कैसे हुआ? तो दादा ने यही उत्तर दिया कि संघर्ष करते हुए ही यानी जीवन चलता है। बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े संत, इनके जीवन की ओर हम देखें तो जिन्होंने श्रीमद् भगवद गीता का सरल मराठी अनुवाद और इतना प्रासादिक, इतना मधुर प्रस्तुत किया, उस ज्ञानेश्वर महाराज को उन्हीं के गांव में उन्हीं के साथ रहने वाले लोगों ने आधी रोटी नहीं दी, थोड़ा सा आटा भी नहीं दिया। महावीर को लोगों ने पत्थर मारे। कबीरदास जी को तो आखिर काशी छोड़कर जाना पड़ा। ये जो हम करते हैं ये इसी का ये फल है कि आज हम मुसीबतों के लिए रोते तो हैं पर स्वयं ही उसके कारक बने हुए हैं। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है। और इसीलिए जानो समय है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी हम जीवित हैं, अभी हमारे पास समय है। अगर हमारी यानी बुद्धि और मन और चित्त धीरे धीरे यदि निर्मल हुआ है, सारे झकोरे, थपेड़े
और आघात सह के यदि हम सियाने हुए हों तो ये कृतयुग का उषक काल ही कहना चाहिए कि इस आत्मा को जागृति हुई कि मैं आत्मा हूँ, और मैं आत्मा हूँ तो फिर सभी आत्मा हैं, और सभी आत्माओं को मिलकर ही तो परमात्मा बनता है। यही तो अध्यात्म विज्ञान कह रहा है। अध्यात्म विज्ञान की घोषणा है कि जैसे एक मिट्टी से ही मटके, कवेलू, खपरेल और सुराहियाँ बनती है, उसी तरह एक ही धातु से ये सब कुछ एक एक कण निर्मित हुआ है, और इसे जानना ही अध्यात्म विज्ञान है। तो अध्यात्म विज्ञान के आगामी एक अंक में हम आपका स्वागत करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि संघर्ष और उस संघर्ष को निभाने का एक जैसे आत्मिक बल किस तरह प्राप्त करते हैं, इसका हम चिंतन करेंगे और उन उदाहरणों को देखेंगे कि जितना बड़ा व्यक्तित्व उतना ही बड़ा संघर्ष। धन्यवाद। नर्मदे।